स्वामी विवेकानंद कृत राजयोग अध्याय 6 प्रत्याहार और धारणा। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार की साधना करनी पड़ती है। प्रत्याहार क्या है? तुम सभी को ज्ञात है कि विषयानुभूति किस तरह होती है। सबसे पहले इंद्रियों के द्वार स्वरूप ये बाहर के यंत्र हैं। फिर हैं इंद्रियां, जो मस्तिष्क में स्थित स्नायु केंद्र की सहायता से शरीर का कार्य करती हैं। इसके बाद है मन। जब ये समस्त एकत्र होकर किसी बाहरी वस्तु के साथ संलग्न होते हैं, तभी हम उस वस्तु का अनुभव कर सकते हैं। किंतु मन को एकाग्र करने केवल किसी एक ही इंद्रिय से संयुक्त कर रखना बहुत कठिन है, क्योंकि मन विषयों का दास है। हम संसार में सर्वत्र देखते हैं कि सभी यह शिक्षा दे रहे हैं, अच्छे बनो, अच्छे बनो, अच्छे बनो। संसार में शायद किसी देश में ऐसा बालक नहीं पैदा हुआ जिसे मिथ्या भाषण ना करने, चोरी ना करने आदि की शिक्षा नहीं मिली, परंतु कोई उसे यह शिक्षा नहीं देता कि वह इन अशुभ कर्मों से किस प्रकार बच सके। केवल बात करने से काम नहीं बनता। वह चोर क्यों ना बने? हम तो उसको चोरी से निवृत्त होने की शिक्षा नहीं देते, उसे पत इतना ही कह देते हैं, चोरी मत करो। यदि उसे मन संयम का उपाय सिखाया जाए, तभी वह यथार्थ में शिक्षा प्राप्त कर सकता है, और वही उसकी सच्ची सहायता और उपकार है। जब मन इंद्रिय नामक भिन्न भिन्न स्नायु केंद्रों से संलग्न रहता है, तभी समस्त बाह्य और अभ्यंतरिक कर्म होते हैं। इच्छापूर्वक अथवा अनिच्छापूर्वक मनुष्य अपने मन को भिन्न भिन्न केंद्रों से संलग्न करने को बाध्य होता है। इसीलिए मनुष्य अनेक प्रकार के दुष्कर्म करता है और बाद में कष्ट पाता है। मन यदि अपने वश में रहता है तो मनुष्य कभी अनुचित कर्म ना करता। मन को संयत करने का फल क्या है? यही कि मन संयत हो जाने पर वह फिर विषयों का अनुभव करने वाली भिन्न भिन्न इंद्रियों के साथ अपने को संयुक्त ना करेगा, और ऐसा होने पर सब प्रकार की भावनाएं और इच्छाएं हमारे वश में आ जाएंगी। यहां तक तो स्पष्ट है, पर अब प्रश्न यह है, क्या यह संभव है? हाँ, यह संपूर्ण रूप से संभव है। तुम लोग वर्तमान संयम में इसका कुछ आभास पा रहे हो। विश्वास से बल से आरोग्य लाभ करने वाला संप्रदाय दुख, कष्ट, अशुभ आदि के अस्तित्व को बिल्कुल अस्वीकार कर देने की शिक्षा देता है। इसमें संदेह नहीं है कि इनका दर्शन बहुत कुछ पेचदार है, किंतु वह भी योग का अंश है। किसी तरह उन लोगों ने अचानक उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया है। जहां वे दुख कष्ट के अस्तित्व को अस्वीकार करने की शिक्षा देकर लोगों को दुख दूर करने में सफल होते हैं, तो वहां समझना होगा कि उन्होंने वास्तव में प्रत्याहार ही प्राप्त किया है, क्योंकि वे उस व्यक्ति के मन को यहां तक सबल कर देते हैं कि वह इंद्रियों की गवाही पर विश्वास ही नहीं करता। सम्मोहनकारी व्यक्ति इसी प्रकार सम्मोहक संकेत द्वारा कुछ देर के लिए अपने सम्मोहित व्यक्ति को एक प्रकार के अस्वाभाविक प्रत्याहार से उद्दीप्त करते हैं, जिससे साधारणतः सम्मोहक संकेत कहते हैं। वह केवल कमजोर मन पर ही अपना प्रभाव फैला सकता है। सम्मोहनकारी तब तक स्थिर दृष्टि अथवा अन्य किसी उपाय द्वारा अपने सम्मोहित व्यक्ति के मन को निष्क्रिय, जड़ तुल्य, अस्वाभाविक अवस्था में नहीं ले जा सकता, जब तक वह चाहे
जो कुछ सोचने, सुनने व देखने का आदेश दे उसका कोई फल ना होगा। सम्मोहनकारी या विश्वास के बल से आरोग्य कराने वाले थोड़े समय के लिए जो उन्हें सम्मोहित व्यक्ति के शरीरस्थ इंद्रियों को वशीभूत कर लेते हैं, वह अत्यंत निंदनीय कर्म है, क्योंकि वह उसको अंत में सर्वनाश के रास्ते पर ले जाता है। यह कोई अपनी इच्छा शक्ति के बल से अपने मस्तिष्क स्थित केंद्र का संयम तो नहीं है। यह तो दूसरे की इच्छा शक्ति के एकाएक प्रबल आघात से सम्मोहित व्यक्ति के मन को कुछ समय के लिए मानो जड़ कर रखना है। वह लगाम और बाहुबल की सहायता से गाड़ी खींचने वाले घोड़ों की उन्नत गति को संयत करने नहीं है, वरन वह दूसरे से उन अश्वों पर तीव्र आघात करने को कहकर उनको कुछ समय के लिए चुप रखना है। उस व्यक्ति पर यह प्रक्रिया जितनी की जाती है उतना ही अपने मन की शक्ति क्रमशः खोने लगता है और अंत में मन को पूर्ण रूप से जीतना तो दूर रहा, उसका मन बिल्कुल शक्तिहीन और विचित्र जड़ पिंड सा हो जाता है। तब पागल खाने में ही उसकी चरम गति आ ठहरती है। अपने मन को संयम स्वयं अपने मन की सहायता से वश में लाने की चेष्टा के बदले इस प्रकार दूसरे की इच्छा से प्रेरित होकर मन का संयम करना अनिष्टकारी ही है। जिस उद्देश्य से वह कार्य किया जाता है वह भी सिद्ध नहीं होता। प्रत्येक जीवात्मा का चरम लक्ष्य है मुक्ति या स्वाधीनता, जड़ वस्तु और चित्त वृत्ति के दासत्व से मुक्ति लाभ करने, उन पर प्रभुत्व स्थापित करना, बाह्य और अंतः प्रकृति पर अधिकार जमाना। किंतु उस दिशा में सहायता करने की बात तो अलग रही। दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त इच्छा शक्ति का प्रभाव हम पर लगी हुई पुराने संस्कारों और भ्रांत धारणाओं की भारी बेड़ी में एक और कड़ी जोड़ देता है। फिर वह इच्छा शक्ति हम पर किसी भी रूप में क्यों ना प्रयुक्त हो, चाहे उससे हमारी इंद्रियां प्रत्यक्ष वशीभूत हो जाएं, चाहे वह एक प्रकार की अस्वाभाविक विकृतावस्था लाकर हमें इंद्रियों को संयम करने के लिए बाध्य करें। इसलिए सावधान, दूसरे को अपने ऊपर इच्छा शक्ति का संचालन ना करने दें अथवा दूसरे पर ऐसी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके अनजाने उसका सत्यानाश ना करें। यह सत्य है कि कोई लोग कुछ व्यक्ति की प्रवृत्ति का मोड़ फेरकर कुछ दिन के लिए उनका कुछ कल्याण करने में सफल होते हैं, परंतु साथ ही में दूसरों पर इस सम्मोहन शक्ति का प्रयोग करके बिना जाने लाखों नर नारियों को एक प्रकार से विकृत जड़ावस्था में डाल देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन सम्मोहित व्यक्तियों की आत्मा का अस्तित्व तो मानो लुप्त हो जाता है। इसलिए जो कोई व्यक्ति तुमसे अंधविश्वास करने को कहता है अथवा अपनी श्रेष्ठतर इच्छा शक्ति के बल से लोगों को वशीभूत करके अपना अनुसरण करने के लिए बाध्य करता है, वह मनुष्य जाति का भारी अनिष्ट करता है। भले ही वह उसे इच्छापूर्वक ना करता हो। इसलिए अपने मन का संयम करने के लिए सदा अपने ही मन की सहायता लो और यह सदा याद रखो कि तुम यदि रोगग्रस्त नहीं हो तो कोई भी बाहरी इच्छा शक्ति तुम पर कार्य ना कर सकेगी। जो व्यक्ति तुमसे अंधे के समान विश्वास कर लेने को कहता है उससे दूर रहो, वह चाहे कितना भी बड़ा आदमी साधु संत क्यों ना हो। संसार के सभी भागों में ऐसे बहुत से संप्रदाय हैं जिनके धर्म के प्रधान अंग नाच गान उछल कूद चिल्लाना आदि हैं। वे सब संगीत नृत्य प्रचार करना आरंभ करते हैं, तब उनके भाव मानो संक्रामक रोग की तरह लोगों के अंदर फैल जाते हैं। वे भी एक प्रकार के सम्मोहनकारी हैं। वे लोग समय के लिए भावुक व्यक्ति पर गजब का प्रभाव डालते हैं,
पर हाय परिणाम यह होता है कि सारी जाति अधपतित हो जाती है। इस प्रकार की अस्वाभाविक बाहरी शक्ति के बल से किसी व्यक्ति या जाति के ऊपर अच्छी होने की अपेक्षा अच्छी नहीं है, वह स्वास्थ्य का लक्षण है। इन धर्मोन्माद व्यक्तियों का उद्देश्य अच्छा भले ही हो, परंतु इनको किसी उत्तरदायित्व का ज्ञान नहीं है। इन लोगों द्वारा मनुष्य का जितना अनिष्ट होता है उसका विचार करके ही हृदय स्तब्ध हो जाता है। वे नहीं जानते कि उनकी सूचना जो व्यक्ति संगीत, तत्व आदि की सहायता से उनकी शक्ति के प्रभाव से इस तरह एकाएक भगवद्वाद में मत हो जाता है, वे अपने को केवल जड़, वृत्तिग्रस्त और शक्तिहीन बना लेते हैं और सहज ही किसी भी भाव के वश में हो जाते हैं। फिर वह भाव कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसका प्रतिरोध करने की उनमें तनिक भी शक्ति नहीं रह जाती। इन अज्ञे आत्मवंचित व्यक्तियों के मन में यह स्वप्न में भी नहीं आता कि मैं एक और जहां यह कहकर हर्षोत्फुल्ल हो रहे हैं कि उनमें मनुष्य के हृदय को परिवर्तित कर देने की अद्भुत शक्ति है, जिस शक्ति के संबंध में वे सोचते हैं कि वह बादल के ऊपर अवस्थित किसी पुरुष से उन्हें मिली है, वह साथ ही में भावी मानसिक अवनति, पाप, उन्मत्तता और मृत्यु के बीच बो रहे हैं। अतएव जिससे उनकी स्वाधीनता नष्ट होती हो, ऐसे सब प्रकार के प्रभावों से सतर्क रहो। ऐसे प्रभावों को भयानक विपत्ति से भरा जानकर प्राणपण से उनसे दूर रहने की चेष्टा करो। जो इच्छा मात्र से अपने मन को केंद्रों में संलग्न करने तथा उन्हें हटा लेने में सफल हो गया, उसी का प्रत्याहार सिद्ध हुआ है। प्रत्याहार का अर्थ है एक और आरोहण करना, अर्थात खींचना। मन की बही गति को रोककर इंद्रियों की अधीनता से मन को मुक्त करके उसे भीतर की ओर खींचना। इसमें सफल होने पर हम यथार्थ में चरित्रवान होंगे। तभी और तभी समझेंगे कि हम मुक्ति के मार्ग में बहुत दूर बढ़ गए हैं। इससे पहले हम तो एक मशीन मात्र हैं। पर मन को संयत करना कितना कठिन है, इसकी एक सुगमता उपमा उन्मत्त वानर से दी गई है। कहीं एक वानर रहता था, वह स्वभावतः चंचल था, जैसे कि वानर होते हैं, लेकिन उतने से संतुष्ट ना हो। एक आदमी ने उसे काफी शराब पिला दी, इससे वह और भी चंचल हो गया। इसके बाद उसे एक बिच्छू ने डंक मार दिया। तुम जानते हो, किसी को बिच्छू डंक मार दे तो वह दिन भर इधर उधर कितना तड़पता है। सो उस पर प्रमत्त अवस्था के ऊपर बिच्छू का डंक, इससे वह बंदर बहुत अस्थिर हो गया। तत्पश्चात मानो उसके दुख की मात्रा को पूरी करने के लिए एक दानव उस पर सवार हो गया। यह सब मिलाकर सोचो बंदर कितना चंचल हो गया होगा। यह भाषा द्वारा व्यक्त करना असंभव है। बस मनुष्य का मन उस वानर के सदृश है। मन तो स्वभावतः ही संचल है, फिर उस वानर रूप मदिरा से मत है, इसमें उसकी अस्थिरता बढ़ गई। जब वासना आकर मन पर अधिकार कर लेती है, तब दुखी लोगों को देखते ईर्ष्या रूप बिच्छू से डंक मारता है। उसके भी ऊपर जब अहंकार रूप दानव उसके भीतर प्रवेश करता है, तब तो वह अपने आगे किसी को नहीं गिनता। ऐसा तो हमारे मन की अवस्था है। सोचो तो इसका संयम कितना कठिन है। अतएव मन के संयम का पहला सोपान यह है कि कुछ समय के लिए चुप्पी साध कर बैठे रहो और मन को अपने अनुसार चलने दो। मन सतत चंचल है, वह बंदर की तरह सदा कूद फांद रहा है। यह मन मरकट जितना इच्छा हो उछल कूद मचाए, कोई हानि नहीं। धीरज धरकर प्रतीक्षा करो।
मन की गति देखते रहो। जो लोग कहते हैं कि ज्ञान ही यथार्थ शक्ति है, वह बिल्कुल सत्य है। जब तक मन की क्रियाओं पर नजर न रखोगे, उसका संयम न कर सकोगे। मन को इच्छानुसार घूमने दो। संभव है बहुत बुरी बुरी भावनाएं तुम्हारे मन में आए। तुम्हारे मन में इतनी असत भावनाएं आ सकती हैं कि तुम सोचकर आश्चर्यचकित हो जाओगे, परंतु देखोगे मन के ये सब खेल दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। दिन पर दिन कुछ स्थिर होता जा रहा है। पहले कुछ महीने देखोगे तुम्हारे मन में हजारों विचार आए, क्रमशः घटते घटते सैकड़ों, फिर कुछ महीने बाद भी घट जाएंगे। अंत में मन पूर्ण रूप से वश में आ जाएगा। पर हाँ, हमें धैर्य के साथ अभ्यास करना होगा। जब तक इंजन के भीतर भाप रहेगी तब तक वह चलता ही रहेगा। जब तक विषय हमारे सामने है तब तक हम उन्हें देखेंगे ही। अतएव मनुष्य को प्रमाणित करने के लिए कि वह इंजन की तरह एक मशीन मात्र नहीं है, यह दिखाना आवश्यक ही कि वह किसी के अधीन नहीं है। इस प्रकार मन का संयम करना, उसे विभिन्न इंद्रियों के साथ संयुक्त न होने देना प्रत्याहार है। इसके अभ्यास का उपाय, यह एक दो दिन का काम नहीं, बहुत दिन तक लगातार इसका अभ्यास करना होगा। धीरज धरकर लगातार बहुत वर्षों तक अभ्यास करने पर तब कहीं इस विषय में सफलता मिलेगी। कुछ काल तक प्रत्याहार की साधना करने के बाद उसके बाद की साधना धारणा का अभ्यास करने का प्रयत्न होता है। धारणा का मन को देह के भीतर या उसके बाहर किसी स्थान विशेष में धारण करना या स्थापन करना। मन को स्थान विशेष में धारण करने का अर्थ है, इसका अर्थ यह है कि मन को शरीर के अन्य स्थानों में लगाकर किसी एक विषय अंश के अनुभव में बलपूर्वक लगाए रखना। मान लो मैंने अपने हाथ में धारणा की, तब शरीर के अन्य अवयव विचारों के विषय से बाहर हो जाएंगे। अतः चित्त मनोवृत्ति की निर्दिष्ट स्थान पर आबद्ध होती है, तब उसे धारणा कहते हैं। यह धारणा अनेक प्रकार की है। इस धारणा के अभ्यास के समय किसी कल्पना की सहायता लेने से काम अच्छा सधता है। मान लो हृदय में एक बिंदु में धारणा करना है। इसे कार्य में परिणत करना बहुत कठिन है। अतएव सहज उपाय यह है कि हृदय में एक पद्म की भावना करो और कल्पना करो कि वह ज्योति से पूर्ण है। चारों ओर उस ज्योति की आभा बिखर रही है। उसी जगह मन की धारणा करो, अथवा मस्तिष्क में स्थित सहस्त्रदल कमल को, अथवा पूर्वत सुसपना में स्थित विभिन्न चक्रों को ज्योतिर्मय रूप में सोचो। योगी के लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है। योगी को अकेले रहने का प्रयत्न करना होगा। विभिन्न प्रकार के मनुष्यों के साथ रहने से चित्त विक्षिप्त हो जाता है। उनका अधिक बातचीत करना उचित नहीं है। अधिक बातचीत से मन चंचल हो जाता है। अधिक काम करना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे भी मन डामाडोल रहता है। सारे दिन की कड़ी मेहनत के बाद मन का संयम नहीं होता। जो उपयुक्त नियम के अनुसार चलते हैं वे ही योगी हो सकते हैं। योग की एक ऐसी अद्भुत शक्ति है कि बहुत थोड़ी मात्रा में ही इसका अभ्यास करने पर बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। इससे किसी का अनिष्ट नहीं होता, वरन सबका उपकार ही होता है। पहले तो स्नावीय उत्तेजना शांत हो जाती है। मन शांत भाव धारण करेंगे और समस्त विषयों को अत्यंत स्पष्ट रूप से देखेंगे और समझने की शक्ति आएगी। मिजाज अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी क्रमशः उत्तम हो जाएगा। योगाभ्यास करने पर जो चिन्ह योगियों में प्रकट होते हैं, देह की स्वस्थता उनमें प्रथम है। स्वर की मधुरता आ जाएगी। स्वर में जो कुछ दोष हैं सब निकल जाएगा और भी उनके प्रकार के चिन्ह प्रकट होंगे। पर यही प्रथम है। जो बहुत अधिक साधना करते हैं उनमें और भी दूसरे लक्षण प्रकट होते हैं। कभी कभी घंटा ध्वनि की तरह की ध्वनि सुनाई पड़ेगी, मानो दूर बहुत से घंटे बज रहे हैं और वे सारी ध्वनियाँ मिलकर कानों में लगातार आघात कर रही हैं। कभी कभी देखोगे कि छोटे छोटे कण हवा में तैर रहे हैं और क्रमशः
कुछ बड़े बड़े होते जा रहे हैं। जब ये लक्षण प्रकट होते हैं तब समझना कि तुम द्रुत गति से साधना में उन्नति कर रहे हो। जो योगी होने की इच्छा रखते हैं और कठोर अभ्यास करते हैं, उन्हें पहली अवस्था में आहार के संबंध में कुछ विशेष सावधानी रखनी होगी। जो शीघ्र उन्नति करने की इच्छा रखते हैं, वे यदि कुछ महीने केवल दूध और अन्न आदि निराशीम भोजन पा रह सके तो उन्हें साधना में बड़ी सहायता मिलेगी। किंतु जो लोग दैनिक कामों के माँ थोड़ा बहुत अभ्यास करना चाहते हैं, उनके लिए अधिक भोजन न करने से ही काम बन जाएगा। उन्हें खाद्य के संबंध में उतना ही विचार करने की आवश्यकता है। वे जो इच्छा हो वही खा सकते हैं। जो कठोर अभ्यास करके शीघ्र उन्नति करना चाहते हैं, उन्हें आहार के संबंध में विशेष सावधानी बरतनी होगी। देह यंत्र धीरे धीरे इतना ही सूक्ष्म होता जाता है, उतना ही तुम देखोगे कि एक सामान्य अनियम से भी तुम उसका संतुलन खो बैठते हो। जब तक मन का संपूर्ण अधिकार नहीं हो जाता, तब तक आहार में एक पास की अल्पता या अधिकता संपूर्ण देह यंत्र को बिल्कुल प्रकृतिस्थ कर देती है। मन के पूर्ण रूप से वश में आ जाने के बाद इच्छा हो खाया जा सकता है। मन को एकाग्र करना आरंभ करने पर देखोगे कि एक सामान्य पिन गिरने से ही ऐसा मालूम होगा कि मानो तुम्हारे मस्तिष्क में से वज्र पार हो गया। इंद्रियंत जितने सूक्ष्म हो जाते हैं, अनुभूति भी उतनी ही सूक्ष्म हो जाती हैं। इन्हीं सब अवस्थाओं में से होते हुए हमें क्रम से अग्रसर होने होगा। जो लोग अध्यवसाय के साथ अंत तक लगे रहेंगे, वे ही कृतकार्य होंगे। सब प्रकार के तर्क चित्त विक्षेप उत्पन्न करने वाली बातों से दूर रहो। सुख और निरर्थक तर्कपूर्ण प्रलाप से क्या होगा? यह केवल मन के साम्य भाव को नष्ट करके उसे चंचल भर कर देते हैं। इन सब तत्वों की उपलब्धि की जानी चाहिए, केवल बातों से क्या होगा। अतएव सब प्रकार की बकवास छोड़ दो। जिन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है, केवल उन्हीं के लिए ग्रंथ पढ़ो। शक्ति के समान बनो। भारतवर्ष में एक सुंदर किंवदंती प्रचलित है। वह यह, आकाश में स्वाति नक्षत्र के तुंगस्थ रहने यदि पानी की गिरी और उसकी एक बूंद किसी सीप में चली जाती है तो उसका मोती बन जाता है। सीपियों को यह मालूम है। अतः जब नक्षत्र उदित होता है तो वे सीपियाँ पानी की ऊपरी सतह पर आ जाती हैं। उस समय की एक अनमोल बूंद की प्रतीक्षा करती हैं। ज्यों ही बूंद पानी के पेट में जाती है, त्यों ही जल कण को लेकर मुंह बंद करके समुद्र के गर्भ में चली जाती हैं और वहां बड़े धैर्य के साथ मोती तैयार करने का प्रयत्न करने लगती हैं। हमें भी उन्हीं सीपियों की तरह बनना होगा। पहले सुनना होगा, फिर समझना होगा। अंत में बाहरी संसार से दृष्टि बिल्कुल हटाकर सब प्रकार की विक्षेपकारी बातों से दूर रहकर हमें अंतर्निहित सत्य तत्व के विकास के लिए प्रयत्न करना होगा। एक भाव को नया कहकर ग्रहण करके उसकी नवीनता चली जाने पर फिर एक दूसरे नए भाव का आश्रय लेना, इस प्रकार बारंबार करने से तो हमारी सारी शक्ति ही इधर उधर बिखर जाती है। एक भाव को पकड़ो, उसी को लेकर रहो, उसका अंत देखो, बिना उसे मत छोड़ो। जो एक भाव लेकर उसी में मत रह सकते हैं, उन्हीं के हृदय में सत्य तत्व का उद्घोष होता है। और जो यहाँ कुछ वहाँ कुछ इस तरह खटाई चखने के समान विषयों को मन को थोड़ा थोड़ा चखते जाते हैं, वे कभी कोई चीज़ नहीं पा सकते। कुछ देर के लिए नसों की उत्तेजना से उन्हें एक प्रकार का आनंद भले ही मिल जाए, किंतु इससे कुछ फल प्राप्त नहीं होगा। वे चिरकाल प्रकृति के दास बने रहेंगे। जो सचमुच योगी होने की इच्छा करते हैं, उन्हें इस प्रकार के थोड़ा थोड़ा हर विषय को पकड़ने की वृत्ति सदैव के लिए छोड़ देनी होगी। एक विचार लो, उसी विचार को अपना जीवन बनाओ, उसी का चिंतन करो, उसी का स्वप्न देखो और
उसी में जीवन बिताओ। तुम्हारा मस्तिष्क, स्नायु, शरीर के संपर्क उसी के विचार से पूर्ण है। दूसरे सारे विचार छोड़ दो। यही सिद्ध होने का उपाय है, और इसी उपाय से बड़े बड़े धर्मवीर की उत्पत्ति हुई है। से सब तो बातें करने वाली मशीन मात्र है। यदि हम सचमुच स्वयं कृतार्थ होना और दूसरों का द्वार करना चाहें तो हमें गहराई तक जाना होगा। इसे कार्य में परिणत करने का पहला सोपान यह है कि मन किसी की तरह चंचल ना किया जाए। जिनके साथ बातचीत करने पर मन चंचल हो जाता है उनका साथ छोड़ दो। तुम सबको मालूम है कि तुम में से प्रत्येक का किसी विशेष स्थान, व्यक्ति विशेष, खाद्य विशेष के प्रति एक रुष्टता का भाव है। उन सबका परित्याग कर दो। जो सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति के अभिलाषी हैं उन्हें तो सत असत सब प्रकार के संग का त्याग करना होगा। पूरी लगन के साथ कमर कसकर साधना में लग जाओ। फिर मृत्यु भी आए तो क्या? मंत्र या साध्यामी शरीरम व पात्यामी, काम सधे या प्राण ही जाए, फल की ओर दृष्टि रखे बिना साधना में मग्न हो जाओ। निर्भीक होकर इस प्रकार दिन रात साधना करने पर 6 महीने के भीतर ही तुम सिद्ध योगी हो सकते हो। परंतु दूसरे जो थोड़े थोड़े साधना करते हैं, सब विषयों को जरा जरा चखते हैं, वे कभी कोई बड़ी उन्नति नहीं कर सकते। केवल उपदेश सुनने से कोई फल नहीं होता। जो लोग तमोगुण से पूर्ण हैं, अज्ञानी और आलसी हैं, जिनका मन कभी किसी वस्तु पर स्थिर नहीं रहता, जो केवल थोड़े से मजे के अन्वेषण में हैं, उनके लिए धर्म और दर्शन केवल मनोरंजन के विषय हैं। जो सिर्फ थोड़े से आमोद प्रमोद के लिए धर्म करने आते हैं, वे साधना में अध्यासहीन हैं। वे धर्म की बातें सुनकर सोचते हैं, वाह ये तो अच्छी बात है, पर इसके बाद घर पहुंचते ही सारी बातें भूल जाते हैं। सिद्ध होना हो तो प्रबल अध्याय व्यवसाय चाहिए, मन का अपरिमित बल चाहिए। अध्याय व्यवसायशील साधक कहता है, मैं चुल्लू से समुद्र पी जाऊंगा, मेरी इच्छा मात्र से पर्वत चूर चूर हो जाएगा। इस प्रकार का तेज, इस प्रकार का दृढ़ संकल्प लेकर कठोर साधना करो तो तुम ध्येय को अवश्य प्राप्त करोगे।